हम देखते हैं गोकू ने गलती से मोनार्च को मार दिया था। ये जानने के बाद गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है ताकि वो उस यूनिवर्स में और ज़्यादा गड़बड़ ना कर सके और कहता है मुझे इसके लिए माफ़ करना। मैंने बिना सोचे समझे अपनी पावर को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया था जिस वजह से वो मारा गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन वो आगे सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे अपनी पावर पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स में कॉस्मिक पावर की तलाश में निकल पड़ता है और कहता है मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करनी है, बस कॉस्मिक पावर वाले को ढूंढ के उससे ट्रेनिंग करनी है जैसे मैं पहले किया करता था। ये कहने के बाद वो कॉस्मिक पावर को ढूंढने लगता है और जब वो उस यूनिवर्स को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ याद आता है और कहता है मैं तो यहाँ पहले आ चुका हूँ और मैं जानता हूँ यहाँ पर कौन रहता है और उससे मैंने कुछ सीखा था जिसका इस्तेमाल मैं आज भी करता हूँ, तो चलो उसके ही पास चलते हैं। और ये कहने के बाद गोकू बिना देरी किए हुए उस शख्स के पास जाने लगता है और जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो शख्स पहले ही किसी से फाइट कर रहा है और जिससे वो फाइट कर रहा था उसके सामने वाला शख्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर भी वो उसे हरा नहीं पा रहा होता है। इस पर विलन कहता है तुम ऑल माइट शांति के रखवाले, मैं तुम्हारा खेल आज ही खत्म कर दूंगा। तुमने हम विलन्स का बुरा हाल कर रखा है, जहाँ देखो तुम वहाँ पहुँच जाते हो और हमारे काम में टांग अड़ा देते हो। आज मैं तुम्हारा काम तमाम ही कर दूंगा। ये कहने के बाद वो विलन अपनी पूरी ताकत को अप करता है और ऑल माइट के ऊपर अपनी पूरी ताकत से एक पावरफुल अटैक करता है। उस अटैक की वजह से चारों तरफ धूल फैल जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये देखकर वो विलन काफ़ी खुश होता है और कहता है आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। अब मैं यहाँ का सबसे ताकतवर विलन बन जाऊंगा, सब मुझसे डरेंगे। वो जैसे ये कहता है अचानक से ऑल माइट उसके पीछे आ जाता है और कहता है सपने देखना बंद करो। ये कहने के बाद वो उस विलन के पेट पे एक पंच मारता है जिससे वो विलन काफ़ी दूर जाकर गिरता है, पर वो इतना पावरफुल नहीं था कि ऑल माइट के पंच के बाद वो खड़ा हो सके, जिस वजह से वो हार जाता है और बाकी के सुपर हीरो उसे जेल में डाल देते हैं। इसके बाद ऑल माइट अपनी एक स्पीच देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू ये देखकर उसका पीछा करता है और कहता है रुको ऑल माइट। ऑल माइट गोकू की बात सुनकर पीछे मुड़ता है और उसे देखने के बाद उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। गोकू ये देखकर कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी रुको। इस पे ऑल माइट कहता है मेरा पीछा करना बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहने के बाद ऑल माइट अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और उसे लगता है कि उसने गोकू को पीछे छोड़ दिया, पर ऐसा होता भी है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे गोकू दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे पता नहीं था गोकू तो उसके सामने आ चुका था। ये देखने के बाद ऑल माइट थोड़ा चौंक जाता है और गोकू से कहता है आखिर तुमने ये कैसे किया, क्या तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो? इस पर गोकू कहता है हाँ तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। इस पे ऑल माइट कहता है यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। अगर विलन्स को पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो तो वो तुम्हें अपना टारगेट बना लेंगे और हो सकता है मैं तुम्हें ना बचा पाऊँ। इस पे गोकू कहता है मैं जानता हूँ ऑल माइट तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम ये जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। मैंने तुम्हें देखा, तुमने कमाल की फाइट की। उस विलेन ने अपनी पूरी ताकत से तुम पर अटैक किया लेकिन तुम एक खरोच तक नहीं आए, यहाँ तक कि तुम अपने जगह से हिले भी नहीं। इस पे ऑल माइट कहता है क्योंकि वह कमज़ोर था। इस पे गोकू कहता है नहीं ऑल माइट, बल्कि तुम बहुत ताकतवर हो, वह विलन्स कमज़ोर नहीं था और मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कॉस्मिक पावर है और तुम इतने पावरफुल हो कि यहाँ के सारे विलन्स को एक साथ हरा सकते हो। ये तो कम है, अगर सारे सुपर हीरो भी तुमसे एक साथ फाइट करे तो तुम उनका भी मुकाबला कर सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? इस पे ऑल माइट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरे पास कॉस्मिक पावर है, जबकि इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इस पे गोकू कहता है मुझे कॉस्मिक पावर के बारे में पता चल चुका है और अब मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि किसके अंदर कॉस्मिक पावर है और किसके पास नहीं है, और तुम शायद अकेले हो जिसके पास यहाँ कॉस्मिक पावर है। इस पे ऑल माइट कहता है तुमने जो कहा सब सच था, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? गोकू कहता है मैं तो बस तुमसे लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे?
ऑल माइट ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये सब जानने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम में बहुत हिम्मत है। तुम्हारा नाम क्या है? इस पर गोकू कहता है, मेरा नाम गोकू है। ऑल माइट कहता है, मैंने ये नाम पहली बार सुना है और मैंने तुम्हें पहली बार देखा भी है। पर तुम मेरे बारे में जानते हो क्या? तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? इस पर गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। बस मैं तुमसे पहले मिल चुका था, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में पता है। ऑल माइट को गोकू की बात समझ नहीं आती है और वो कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम कह रहे हो तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो, फिर मुझसे तुम कल मिले। इस पे गोकू कहता है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, ये सब जाने दो और मुझ पर अटैक करो। मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ। ये सुनकर ऑल माइट मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने काफ़ी हिम्मत है, लेकिन ये गलती मत करो। हो सकता है तुम मुझसे लड़ने आए हो, लेकिन आगे कभी लड़ने के लायक नहीं रहोगे, इसीलिए पहले तुम मुझ पर अटैक करो। इस पे गोकू कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हमला करो। इस पे ऑल माइट कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। ऑल माइट ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, नामुमकिन, तुमने मेरे पंच को रोक लिया। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पंच को रोक लिया। तुम सच में कमाल हो। क्या तुम कोई सुपर हीरो हो या फिर एक विलन? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे रास्ते पे चलते हो। इस पे गोकू कहता, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने एक हीरो नहीं बल्कि विलन वाला काम किया। मैंने एक शख्स को मार दिया। ये सुनकर ऑल माइट हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुमने किसी को मार दिया? इस पे गोकू कहता, हाँ, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। इस पर ऑल माइट कहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम अपनी कुछ ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे सामने वाला सरवाइव नहीं कर पाता है और वो मारा जाता है। क्या तुमने जिसे मारा वो एक हीरो था या फिर विलन? इस पर गोकू कहता है, वो तो एक विलन था, फिर भी मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। इस पर ऑल माइट कहता है, चिंता मत करो, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है। इस पर गोकू कहता है, अगर मेरे पास यूनिवर्सल पावर होती तो मैं उसे जिंदा कर देता, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस पे ऑल माइट कहता है, यूनिवर्सल पावर ये कैसी होती है? क्या ये कॉस्मिक पावर से भी कमाल की होती है? इस पे गोकू कहता है, जहाँ तक मुझे पता है, यूनिवर्सल पावर के सामने कोई भी पावर टिक नहीं सकती है। वो एक अलग ही लेवल की पावर होती है, जिसे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसे दोबारा हासिल करने के लिए मैं इतनी मदद कर रहा हूँ और मैं यूनिवर्स में जा जाकर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। इस पर ऑल माइट कहता है, तो ये बात है, मैं सब कुछ समझ गया। तो तुम मुझसे एक बेहतरीन फाइट की उम्मीद करते हो, तो ठीक है, मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत में लड़ने वाला हूँ, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद ऑल माइट अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा रिलीज करता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ओहरा बाहर निकलने लगता है और चारों तरफ बस उसकी ही पावर फैल जाती है। ऑल माइट की पावर सबको महसूस होने लगती है। उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी, जिसे सारे सुपर हीरो और विलन्स भी महसूस कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक पावर आखिर किसकी है। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो ऑल माइट को देखकर कहता, वाह लाजवाब, तुम्हारी कॉस्मिक पावर एक अलग ही लेवल पर है। तुम्हारा जवाब नहीं है ऑल माइट, मुझे तुमसे लड़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तभी हम ऑल माइट को देखते हैं, जो अपने ओहरा से बाहर निकलता है और वो अपनी कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो गोकू से कहता है, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ, मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए की है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आ जाए और तुम सब कुछ पहले जैसा कर पाओ। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया ऑल माइट, मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो असुरा से फाइट कर रहा था। उनकी फाइट इतनी लंबी हो चुकी थी कि गोकू भी अपनी छलावे की दुनिया से बाहर आ चुका था और वो उन्हें लड़ता देख कहता है, आखिर तुम्हारी फाइट खत्म होगी भी या नहीं? इस पर डार्क गोकू और असुरा कहते हैं, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पे गोकू कहता है, लेकिन क्या तुम इस फाइट को ख़त्म नहीं करना चाहते हो?
इस पे डार्क गोकू कहता है जब तक मेरे पास पैरेलल यूनिवर्स की प्योर पावर नहीं आ जाती ये फाइट खत्म नहीं हो सकती है। असुरा को हराने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इस पर असुरा कहता है तो तुम्हें ये बात पता चली गई तो चलो उसे हासिल करो और मुझे हरा दो। मुझे हराने का बस वही तरीका है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये फाइट कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो बताओ क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? इस पर डार्क गोकू कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा।